तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल रजत में। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन के आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर दोस्तों एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरी कंपनी का एक कंसील्ड लाइट है और उसकी पैकिंग पे जब आप डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पावर फैक्टर लिखा है <= 0.9। ठीक है, तो यही चीज़ के बारे में आज की वीडियो होगी कि ये पावर फैक्टर आखिर निकलता कैसे है और इसका क्या काम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो पावर फैक्टर होता है ना, सबसे पहले मैं एक दूसरे पेज पे आपको समझा देता हूँ। पावर फैक्टर जो आपके घरों में आने वाली सप्लाई है, जिस भी कंपनी की हो, वो कभी भी आपको पावर फैक्टर 1 वाली सप्लाई नहीं देगी। जो पावर फैक्टर 1 सप्लाई होती है, ये बहुत ही अच्छी सप्लाई मानी जाती है और कोई भी कंपनी आपको कभी भी इसको हम यूनिटी पावर फैक्टर भी बोलते हैं, और कोई भी कंपनी आपको यूनिटी पावर फैक्टर वाली सप्लाई नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि अगर ये यूनिटी पावर फैक्टर वाली सप्लाई देगी तो आपकी जो कंजप्शन की कास्ट है बिल्कुल जीरो के आसपास आएगी। मतलब आपकी जो कंजप्शन होगी घर की वो बिल्कुल कम हो जाएगी और आपका जो बिल है वो बिल्कुल कम बनेगा। ठीक है, तो ये फैक्टर होता है आपके जो पावर की कंजप्शन का। ठीक है, और इस पावर फैक्टर से आप अपनी कंजप्शन को बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो। हमारे नॉर्मली हम लोगों को पता नहीं होता है, हम ऐसे ही बिजली का ज़्यादा बिल दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हर एक डिवाइस, कोई भी डिवाइस हो, उसका अपना अलग पावर फैक्टर होता है। कई डिवाइस का 0.4 होता है, कई का 0.5 होता है, कई का 0.9 होता है, और अगर किसी का 1 होता है तो वो सबसे अच्छी डिवाइस है, गुड डिवाइस जिसे बोलते हैं, जिसका यूनिटी पावर फैक्टर है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये कैसे काम करता है। तो ठीक, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, अगर कोई आपको पूछे कि ये पावर फैक्टर डीसी वोल्टेज का निकालना है तो आप सीधा मना कर देना कि डीसी का नहीं निकलता है, हमेशा एसी वोल्टेज का पावर फैक्टर निकाला जाता है। तो अभी हम आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं कि पावर फैक्टर आखिर चीज़ क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारी एसी सप्लाई। कुछ इस तरह का वेव होता है, आपने पढ़ा होगा, यही सिंबल होता है और यही वेव फॉर्म होता है एसी सप्लाई का। तो दोस्तों, एसी का जो टर्मिनल है, उस आपको पता है आपके घरों में 2 टर्मिनल होते हैं, एक को हम फेज बोलते हैं और एक को हम बोलते हैं न्यूट्रल। हमें चाहिए फेज, ठीक है, क्योंकि इसी में हमारी वोल्टेज भी आती है और इसी में हमारी करंट भी आती है। और ये न्यूट्रल जो होता है ये एक रिटर्निंग पाथ का काम करता है, इसमें कोई वोल्टेज वगैरह नहीं होती है, यहाँ से इस सर्किट को क्लोज करने का काम करता है। तो हमने फेज ले लिया, ये फेज का वेव फॉर्म है। फेज में क्या होता है कि एक ही जो फेज है उसी में वोल्टेज होती है और उसी में करंट चलता है। ठीक है, सपोज करो ये वाली वेव फॉर्म हमारी वोल्टेज की है और इसके साथ ही एक, ये आपको दिख रही होगी, इसके साथ ही एक करंट वाली वेव फॉर्म भी होगी। ठीक है, ये हम मान लेते हैं ये हमारी करंट की वेव फॉर्म है। ठीक है, तो ये जो इन दोनों वेव का में जो ये डिफरेंस है, इसी को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, अगर आपका जो घर का जो पावर फैक्टर है वो निकालना है, वो आप कैसे निकाल पाओगे ये हम आपको बताते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों, अगर आपका पावर फैक्टर आपकी कैलकुलेशन के बाद आपको लगता है कि आपके घर का जो लोड है उसका पावर फैक्टर बिल्कुल कम है, 0.4 0.5 के आसपास है, जिसके कारण आपका बिजली का बिल जो ज़्यादा आ रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए आप कैपेसिटर का यूज़ कर सकते हो और कैपेसिटर का इस्तेमाल करके आप अपने पावर फैक्टर को 0.9 के आसपास ला सकते हो। यूनिटी तो आप कर ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि यूनिटी कर दिए तो आपका बिजली का बिल नहीं आएगा। आपकी कोई भी पावर सप्लाई वाली कंपनी है कभी भी आपको यूनिटी का पावर फैक्टर वाली सप्लाई नहीं देगी। तो इस पावर फैक्टर को आपने कैलकुलेट कैसे करना है ये हम आपको बता देते हैं। आपके घर में जो मेन जो बिजली का मीटर लगा होता है वहां से आपने रीडिंग ले लेनी है कि आपका कितने वाट का लोड है, कितना आपका वोल्टेज आ रहा है और कितना आपका करंट आता है। ठीक है,
ये 3 चीज़ें हमें चाहिए होगी ये पूरी कैलकुलेशन के लिए। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो आपको इस जो ग्लास वाला बल्ब आता है, इसकी एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं, ठीक है। ये बल्ब है 200 वाट का, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पावर फैक्टर जो है, जिसको हम शॉर्ट में पीएफ भी बोलते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं cos ऑफ फाई से। और इसका फार्मूला क्या होता है निकालने का? cos ऑफ फाई इज इक्वल टू जो हमारे घर में पावर आ रही है, पावर मीन्स वाट, कितने वाट का लोड है वो, डिवाइडेड बाय जितनी वोल्टेज आ रही है, और साथ में इनटू कर देना है करंट कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये फार्मूला है हमारा पावर फैक्टर निकालने का। सपोज करो ये हमारा 200 वाट का बल्ब है, ठीक है। cos ऑफ फाई इज इक्वल टू 200, और आपके घर में आने वाली जो वोल्टेज है वो है 220 वोल्टेज, ठीक है। इनटू इसका जो करंट है, करंट को हम एम्पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। सपोज करो मुझे इसका एम्पेयर नहीं मालूम है, बट मैं ऐसे सपोज करके लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए कि इसका जो ये बल्ब का एम्पेयर है वो है 1, ठीक है। अब हम इसकी करेंगे कैलकुलेशन। cos ऑफ फाई 200 अपान 220 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करी तो 220 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 20 को 22 से डिवाइड करोगे तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा 0.9090, ये इतना ही आएगा अप्रॉक्स। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो हमारा जो cos फाई का जो पावर फैक्टर आया, जो हमारा ये पावर फैक्टर निकला, वो निकला लगभग 0.9। अगर ये 0.9 निकलता है तो ये हमारा सबसे अच्छा लोड माना जाएगा। बट इसका 0.9 होता नहीं है, ये मैंने ऐसे ही सपोज करके इनकी जो रीडिंग ली है। आप इसका पता लगा सकते हो कि ये कितने एम्पेयर का है एम्पेयर मीटर से। तो पूरी करेक्ट जो वैल्यू, पूरी करेक्ट रीडिंग लेके आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। और यही फार्मूला है किसी भी लोड का पावर फैक्टर निकालने का। अगर आपने घर की सप्लाई का निकालना है तो आपका जो मेन बिजली का बोर्ड होता है वहाँ से आपने रीडिंग ले लेनी है कि आपके घर का कितना लोड है, पावर वाट में कन्वर्ट कर लेना उसको, और पावर लेने के बाद वोल्टेज 220 जितनी भी आ रही है आपकी, और करंट कितना कंज्यूम कर रहे हो आप, ये तीनों रीडिंग लेके ये फार्मूला लगा के आप इजिली पावर फैक्टर निकाल सकते हो। अगर तो आपका पावर फैक्टर 0.9 के आसपास आ रहा है तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर कम आ रहा है, मतलब 0.4 0.5 ऐसा आ रहा है, तो इसमें आपकी जो बिजली की कंजप्शन है वो ज़्यादा हो रही है। अगर आप इसको ठीक करके अपना जो बिजली का बिल थोड़ा कम करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कैपेसिटर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज ऐसे ही करती है जिससे उनकी बिजली की जो खपत है वो कम हो जाती है। हम लोगों को इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है, इसलिए हमारे घरों को बिल भी ज़्यादा आता है। तो अगर आपका किसी भी तरीके से आपका पावर फैक्टर यूनिटी हो गया, मतलब 1 हो गया, तो आपका बिजली का बिल जो है बिल्कुल कम आएगा, बिल्कुल सबसे मतलब कम ही आएगा। तो आज की वीडियो में हमने पावर फैक्टर के बारे में आपको बताया। होप आपको समझ आ चुका होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब जरूर करें। टेक्निकल रजत 1232 को। हमारा इसके साथ ही एक और चैनल है डॉक्टर एस्ट्रोनॉट के नाम से, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।